हेलो। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कौन कौन से टेंस पढ़े थे कल हमने? पास्ट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब कब यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज होता है? जब कोई पास्ट का टाइम दे रखा हो, जैसे यस्टरडे, है ना? या कोई पास्ट का टाइम जैसे इन 2023 2023 में, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इस प्रकार के वर्ड दे रखे हो तो आप कौन सा टेंस यूज करते हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्ट में, ऐतिहासिक तथ्य, उसमें यूज करते हो आप। तीसरा, पास्ट की हैबिट बताने के लिए। चौथा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ आप दो तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। उसके बाद इतना ही था। उसके बाद अगला टेंस कौन सा हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। वॉज जो है किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। और वर लगता है प्लूरल के साथ। आई के साथ क्या लगता है? वॉज या वर? आई के साथ वाज। वॉज लगता है आई के साथ, ठीक है, वर नहीं लगता। आई के साथ वॉज लगता है, लिखवाया हुआ है मैंने। उसके बाद इसके कीवर्ड कौन से होते हैं? एट दैट मोमेंट, है ना, या एट दैट टाइम, या फिर एट दिस टाइम, और कोई पास्ट का टाइम दे रखा होगा। ऐसा ही कुछ है। इतना ही किया था, कुछ और किया था? इतना ही किया था। चलो, तो जो इस टेंस से क्वेश्चन बनता है ना मेन, वो आज पढ़ रहे हैं हम लोग। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो आज पढ़ेंगे हम लोग। और वो होता है व्हेन, इसको इस नाम से जाना जाता है, व्हेन या वाइल। होगा ऐसा कि आपको सेंटेंस दे रखा होगा, इधर भी सेंटेंस होगा, इधर भी सेंटेंस होगा, और बीच में आपको क्या लगाया होगा? व्हेन या वाइल। तो आपको दो टेंस भरने होंगे, इधर वाला और इधर वाला। तो जो एक्शन, आपको ध्यान रखना है कि जो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में हो, जो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में चल सके, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी में चले, उसको आप लोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। उसको किस में टेंस में लिखोगे आप? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और जो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में नहीं रह सके, अभी समझ में आ जाएगा सब एग्जाम्पल के थ्रू। जो चीजें कॉन्टिन्यूटी में नहीं रह सकती उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। कौन सी चीजें हैं जो कॉन्टिन्यूटी में रह सकती हैं? जैसे पढ़ाना, टाइम लगता है ना इसमें, 1 घंटा पढ़ सकते हैं, 2 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका आना, ये कंटिन्यूटी में रह सकता है? वो तो फिक्स टाइम पे आएगा, 2 बजे आया, 3 बजे आया। समझ आई बात कि नहीं आई? मम्मी का खाना बनाना कंटिन्यूटी में रहेगा एक्शन, या फिक्स टाइम होगा? कि मम्मी ने पिछले ही पल जो है वो उन्होंने कढ़ाई चढ़ाई और अगले ही पल खाना तैयार हो गया, ऐसा होता है क्या? टाइम लगता है, 1 घंटा या 2 घंटे लगते हैं। लेकिन उसका फोन आना, किसी का फोन आ गया, उसमें कंटिन्यूटी रहेगी क्या? फोन आ रहा है, जिसने फोन किया वहां से वो फोन चल के आ रहा है मेरे पास, ऐसा होगा क्या? तो एक टाइम होगा कि 7:05 पे उसका फोन आया था। तो जो चीज कॉन्टिन्यूटी में रह सकती है उसको किस टेंस में लिखोगे आप? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और जिस जो कॉन्टिन्यूटी में नहीं रह सकती उसको आप लिखोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। ही द डोर व्हेन द मीटिंग ऑन। अब यहां पे दो खाली स्थान है, यहां पे तो आपको भरना है ओपन, और यहां पे आपको भरना है गो। ठीक है, बीच में क्या आ गया? व्हेन या वाइल।
ये इसकी पहचान है। अब हमारे पास या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट इंडेफिनिट, दो ही टेंस है, किसमें कौन सा भरेंगे? आप ये देखो कि कौन सा एक्शन कॉन्टिन्यूटी में चल सकता है लंबे समय तक और कौन नहीं चल सकता। मीटिंग चल सकती है लेकिन दरवाजा खोलना उसका कोई टाइम होगा फिक्स, ऐसा नहीं वो दरवाजा ही खोल रहा है 2-3 घंटे से। तो ये वाली चीज किस में ले जाएंगे हम, बोलो? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी क्या हो जाएगा? वॉज गोइंग ऑन। और यहां पे उसने दरवाजा खोला जब मीटिंग चल रही थी, ये इसका मीनिंग है। समझ आई बात? सेंटेंस थोड़े से बड़े होने लग गए हैं। अच्छा, इसमें मैं पूछूं कि मुझे कैसे पता चला कि यहां पे प्रेजेंट, यहां पे कॉन्टिन्यूस लगेगा और यहां पे लगेगा आपका इंडेफिनिट? कैसे पता चला? क्या मुझे सपना आया? नहीं, मैंने सेंटेंस का अर्थ किया। मुझे लगा कि मीटिंग जो है वो चल सकती है लंबे समय तक, इसलिए मैंने उसको किस टेंस में ले गया? कॉन्टिन्यूस टेंस में। और मुझे पता है कि दरवाजा खोलने का काम एक टाइम पे होगा, फिक्स टाइम पे होगा, वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं रह सकता, वो लगातार जारी नहीं रह सकता, इसलिए हम किस टेंस में ले गए उसको? समझ में आ गई? इसमें कितना सेंटेंस है? यहां से लेके यहां तक सेंटेंस कितने हैं? 2 हैं, 3 है या 1 है? कितने सेंटेंस? देखो, सेंटेंस की संख्या हम फुल स्टॉप से गिनते हैं। फुल स्टॉप कितने हैं? तो सेंटेंस कितना है? एक ही है। तो जो आप ये 2 कह रहे हो ना, वो क्या चीज है? जो आप 2 कह रहे हो ना, 2 2 क्यों कह रहे हो? आप कह रहे हो सर ये यहां से लेके यहां तक 1 और यहां से लेके यहां तक 2, ये होता है क्लॉज। क्या होता है ये? हिंदी में कहते हैं इसको उपवाक्य। हिंदी पढ़ी है आपने? इसको बोलते हैं उपवाक्य, वाक्य का छोटा हिस्सा। भाई वाक्य हम किसे कहते हैं? वाक्य हम किसको कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, यही होता है ना। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऑप्शनल है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब तो होना चाहिए ना, इसी को तो हम वाक्य कहते हैं। अब देखो इसमें, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का एक जोड़ा क्या कहलाएगा? एक उपवाक्य। और यहां पे देखो, मीटिंग जारी हो रही है, ये क्या बना आपका? सब्जेक्ट, और ये क्या बना आपका? वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब का एक जोड़ा आपका क्या बन गया? उपवाक्य नंबर 2। तो कितने उपवाक्य हो गए? इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। दोबारा समझ लो, कौन सा टेंस चल रहा है हमारा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं व्हेन या व्हाइल वाले। क्या करेगा? इसके पहले एक सेंटेंस होगा, इसके बाद एक सेंटेंस होगा। अब आपको दे देगा कि बताओ किसमें कौन सा फॉर्म भरना है आपको। तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि कोई एक्शन कॉन्टिन्यूटी में रह सकता है, तब तो उसको ले जाओ किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और नहीं है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाओ। जरूरी नहीं है कि पहले यही आएगा, पहले वो भी आ सकता है, रिवर्स हो सकता है। ठीक है? इसके बाद मैंने कहा इसमें सेंटेंस कितने हैं? एक। फुल स्टॉप से सेंटेंस की गणना होती है। और फिर ये क्या चीज है? ये उपवाक्य है, इसको क्लॉज कहते हैं। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। क्लियर है? एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अब यहां पे आपको दे दिया रीड और यहां पे आपको भरना है वॉच। कौन सा भरोगे? आपको देखना है कौन सा एक्शन कॉन्टिन्यूटी में रह सकता है और कौन सा नहीं रह सकता। किताब पढ़ने का काम कोई फिक्स टाइम पे हो सकता है क्या? 1 घंटा 2 घंटे तो लगेंगे कम से कम, 5 मिनट ही लगे, लेकिन लगेंगे तो सही। तो इसका मतलब इसको किस टेंस में ले जाएं? आई वॉज रीडिंग अ बुक। और यहां पे
टीवी देखने में भी टाइम जाता है, कौन से टेंस में ले जाएंगे इसको? वॉच वॉचिंग। एक सेंटेंस और ले लो। यहां पे आ जाएगा आपका रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और यहां पे होगा सी, यानी यहां के लिए तो रिकॉग्नाइज भरना है आपको, और यहां भरना है आपको देखना। कौन सा भरोगे? हिंदी है इसकी, जब उसने मुझे देखा पहचान लिया। दोनों किस में आएंगे? देखने का काम भी और पहचानने का काम भी। तो ये दोनों सेकंड फॉर्म आएंगे, ही सॉ मी, और यहां पे इसको भी ले जाओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्या हो जाएगा? रिकॉग्नाइज्ड। क्लियर है? कई बार इसको घुमा के दे देता है, ये वाला जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा देता है कई बार पेपर में। कैसे? व्हेन या वाइल पहले दे देगा, उसके बाद एक सेंटेंस और कॉमा लगा के फिर दूसरा सेंटेंस। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम चीज, जो घटना आपको कॉन्टिन्यूटी में रहेगी उसको किस टेंस में ले जाओगे, और जो चीज नहीं होगी वो, इसी चीज को उसने घुमा दिया तो यहां से इसने ये यहां से उसने ये उठाया और उसको यहां टिका दिया, और ये वाली चीज जो पीछे वाली थी उसको कॉमा लगा के बाद में लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर वैसे भी बन सकता है। कैसे? व्हेन द मीटिंग वॉज गोइंग ऑन, कॉमा ही ओपनड द डोर, ऐसे भी बन सकता है। ये लिख लेना इसको, यदि इसको उस तरीके से लिख लेना, यहां से लेके यहां तक पहले लिख लेना और उसके बाद दूसरा लिख लेना। इसी तरीके से इसमें भी क्या करोगे, यहां से लेके ये सेंटेंस पहले और कॉमा फिर ये वाली लाइन यहां पे, और उसके बाद इसमें क्या करोगे, वही सेम, यहां से लेके यहां तक पहले कॉमा फिर दूसरी लाइन। कोई चीज कठिन है क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल, कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूं जबकि मेरा भाई टीवी देख रहा है। नहीं, पास्ट नहीं लगेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब मैं पढ़ाऊं कैसे? दिक्कत यही है ना कि यदि मैं यहाँ पे प्रेजेंट भी ले आऊं साथ में तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी आज ही करेंगे इसको, ठीक है? तो एक बार तो आप लोग सिर्फ इतना ही देखो कि व्हेन और वाइल पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करना होता है आपको। जो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में रहता है उसको किस में ले जाओगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो नहीं रहता उसको, इतनी बात नोट कर लो एक बार।
कर लिया? चलो एक बार इसको दूसरी बार लिख लें। क्लियर है? एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं। ही हिज वॉच व्हेन ही ट्रेवलिंग, या ही वॉज ट्रेवलिंग। ठीक है, ये आया हुआ है आपके सेकंड ग्रेड में 2014 में पेपर आया, क्वेश्चन आया हुआ है इंग्लिश वाले पेपर में। ऑप्शन है इसके LOSED, बी लॉस्ट, सी लूज, और डी लॉस्टेड। क्या लगेगा इसमें? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? उसने अपनी जो वॉच है वो खो दी जब वो ट्रेवलिंग कर रहा था, जब वो यात्रा कर रहा था। यात्रा करने में टाइम जाता है ना, तो किस टेंस में ले गए इसको? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और घड़ी खोने का कोई फिक्स टाइम होगा, ना कि ऐसा कि खो रही है 2 घंटे से खो रही है, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो यानी फिक्स टाइम पे होगा, तो इसको किस में ले जाओगे आप? एक होता है लॉस, है ना, लॉस्ट और लॉस्ट, खोना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, यानी बी नंबर होगा। अभी पहले वाले क्वेश्चन मैंने क्या किया था, दोनों खाली स्थान छोड़ दिए थे। आपको दोनों खाली स्थान नहीं आएगा, एक भरा हुआ रहेगा, दूसरे में आपको क्या करना है? भरना है। समझ आ गई बात? एक सेंटेंस और ले लो, अपनी तरफ से बना के देखते हैं। माई ब्रदर
क्रिकेट while I am going to library। और यहां पे है प्ले। अब क्या लगाओगे? इस सेंटेंस में क्या लगाओगे? अब यहां से आपने, यहां से जो ये सेंटेंस है ना, इसने इसको फिक्स कर दिया कि प्रेजेंट में रखना है। अब आप समझ आई बात कि नहीं आई? क्या है, मेरा भाई क्रिकेट खेलता था जबकि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं, ये सेंटेंस ठीक लगेगा? या फिर मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है जबकि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं? क्या सही लगेगा इसमें? ये भी तो प्रेजेंट में रखना पड़ेगा आपको। जब ये प्रेजेंट में है तो बोलो क्या रखना पड़ेगा इसमें प्रेजेंट में? तो माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। तो जरूरी नहीं है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आएगा। यदि वहां प्रेजेंट दे रहा है तो फिर यहां पे आपको प्रेजेंट रखना पड़ेगा। रखना आपको कॉन्टिन्यूअस में ही पड़ेगा। यहां पास्ट था इसलिए यहां आपकी मजबूरी थी कि इसको भी किस में लगाना है आपको? पास्ट में। यहां प्रेजेंट है तो यहां भी आपको, यहां फिर आपको प्रेजेंट में ही इस चीज को लिखना है। ठीक है। अगला टेंस है आपका, इतना ही है ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन और वाइल वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। आपने देखा ही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अगला है, आप बताओ कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब टेबल देख के बताओ क्या होगा? हैज या हैड, सॉरी हैड ही होगी। एक ही वर्ब होगी और वो भी होगी हैड, चाहे वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट और या हो प्लूरल, दोनों के साथ आपके हैड लगेगा। मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में आएगी। और इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, शी हैड डन दिस वर्क। शी हैड डन दिस वर्क। डू की थर्ड फॉर्म है ये, डू डिड डन। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा इसका? क्लोज और ओपन में क्या हो जाएगा इसका? क्लोज में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, बताओ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। और ओपन में क्या हो जाएगा? WH वर्ड, उसके बाद फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, इसमें भी क्लोज और ओपन। क्लोज में क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और ओपन में WH वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका मैंने एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा? एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एग्जाम्पल इसके गलत हैं। अकेला ये कभी टेंस नहीं आता। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेला नहीं आता, झुंड में आता है, कभी अकेला नहीं आता। इस बात का ध्यान रखना, कभी अकेला नहीं आएगा।
जब भी आएगा, जब भी आएगा दो टेंस के साथ आएगा ये। आपने वो सेंटेंस सुना है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे? सुना था ऐसा सेंटेंस, है ना? या फिर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका है, इस प्रकार का सेंटेंस आपने सुना होगा। उस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए इस टेंस का यूज होता है। अब मैंने जो दोनों सेंटेंस बताए थे, कौन सा? पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए, यहां पे दो काम हुआ है, पुलिस का आना और चोर का भागना। ऐसे ही डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहां पे भी दो काम हो रहा है, डॉक्टर का आना और मरीज का मरना। तो ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, हमेशा दो एक्शन को साथ में लेके आएगा, जिसमें एक काम होगा पहले, दूसरा काम होगा बाद में। जैसे चोर पहले भागे थे, पुलिस आई थी बाद में, डॉक्टर बाद में आया था और मरीज पहले मरा था। तो ये जो पास्ट परफेक्ट है ना, ये तुलना करने के काम आता है। ये टेंस क्या करने में काम आता है? तुलना करने के। किसकी तुलना? एक्शन की तुलना। एक्शन मतलब क्रिया की तुलना करने के, कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। अब ये सेंटेंस मैं इसलिए गलत कह रहा हूं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही काम हो रहा है, और ये जो टेंस है वो क्या काम करता है? दो एक्शन की तुलना करने के। तो ये दूसरा एक्शन कहां है? यहां इसमें दूसरा एक्शन है कहीं? तो ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा है, गलत नहीं है, अधूरा है। चलो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देख लो कि हेड के बाद नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से आपने देख लो। इसमें आता है बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट। इसमें जो आता है वो बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट आता है। बिफोर, कई बार बिफोर लगा के दे देता है और कई बार आफ्टर लगा के देता है। सेम वही चीज, पीछे और आगे खाली स्थान, यानी दो दो टेंस होंगे आपके। बिफोर आएगा ना तो इससे पहले वाले जो उपवाक्य है ये क्या है? उपवाक्य। और यहां भी क्या होगा? उपवाक्य। तो पहला वाला जो उपवाक्य है उसमें आप रखोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस रखोगे? पास्ट परफेक्ट। और इसके बाद वाले में रखोगे पास्ट इंडेफिनिट। और यदि ये वाला स्ट्रक्चर आता है आपके आफ्टर वाला, तो क्या करोगे? आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। यानी बाद में आपको कौन सा टेंस लगाना है? पास्ट परफेक्ट। याद करने का तरीका भी देख लो आप, पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर का मतलब पहले लग रहा है और आफ्टर का मतलब बाद में लग रहा है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, द थीफ had ran away before the police came। यहां पे बीच में क्या आ गया? बिफोर आ गया। और बिफोर से पहले कौन सा टेंस लगा दिया हमने? और उसके बाद, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। पुलिस कब आई थी? पास्ट में आई थी, प्रेजेंट में आई थी कि फ्यूचर में आई थी? फ्यूचर में आई थी। पास्ट कब आई थी पुलिस? पास्ट में ही आई थी, क्योंकि वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म लगा रखी है? सेकेंड फॉर्म। तो पुलिस का आना भी पास्ट में है, चोर का भागना भी। लेकिन ज्यादा पास्ट में कौन है? चोर का भागना। यानी जो परफेक्ट टेंस होता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। कौन सा टेंस होता है ये? यानी पास्ट से भी पास्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट का एक और नाम होता है, इसको हम कह सकते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। यानी ये जिस सेंटेंस में लग जाता है ना, वो घटना पास्ट से भी पहले होने लग जाती है। भाई यहां पे मैंने किस पे जोर डाला है? तुलना पे। तुलना का मतलब क्या होता है? तुलना का मतलब यह है कि कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में हो रहा है। कौन सा टेंस बताएगा ये बात? पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस भी चीज के साथ लग जाएगा ये, वो काम पहले होने लग जाएगा। जैसे यहां पे दोनों काम पास्ट में हो रहे थे, थीफ भी पास्ट में भाग रहा था और पुलिस भी पास्ट में ही आई थी। लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट कौन है?
क्यों? क्योंकि उसके साथ कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, यहां कौन सा टेंस लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? यानी ये एक्शन पहले हो रहा है और ये एक्शन बाद में हो रहा है। इसमें देखो एक सेंटेंस और लिखता हूं। द थीफ हैड, सॉरी, द थीफ, अच्छा यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रन होगी ना? हाँ, रन, रैन, रन थर्ड फॉर्म होती है इसकी। द थीफ रैन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। इसका मीनिंग क्या होगा? सेम ही चीज है, बिफोर की जगह आफ्टर लगा दिया। जहां पे आपके यहां परफेक्ट लग रहा था वहां मैंने इंडेफिनिट लगा दिया, और जहां पे इंडेफिनिट लग रहा था वहां पे मैंने क्या लगा दिया, परफेक्ट टेंस। क्या फर्क हुआ? दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का फर्क हो गया। आप बताओ ये परफेक्ट टेंस किसके साथ लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है? यानी ये काम पहले होने लगा और ये काम अब, यानी पुलिस पहले ही आ चुकी थी और चोर बाद में भागे थे चकमा देके। तो पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने पहले ही बताया अकेले नहीं आता, तुलना के सेंस में आता है, और जिसके साथ ये लगने लग जाएगा वो काम पहले होने लग जाएगा। इसीलिए इसको पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? कई बार क्या है कि ये इस प्रकार से भी दे देता है स्ट्रक्चर, यहां से लेके यहां तक पहले लिख देगा, जैसे वेन वाइल में किया था ना, कॉमा, तो यहां पे क्या भरोगे आप, कौन सा टेंस भरोगे, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, यहीं से है ना, तो ये चीज क्या आएगी, और यहां पे जो बाकी बच गई वो पास्ट परफेक्ट। तो इसको कई बार इस फॉर्म में भी लिख के दे देता है, जरूरी नहीं है कि बिफोर और आफ्टर बीच में ही आएंगे, किनारे भी दे देता है। तो इसको भी थोड़ा देख लेना। इसी तरीके से सेम इसको भी ये कन्वर्ट कर सकता है, इस चीज को पहले लिख सकता है आफ्टर, और यहां पे आएगा आपके पास्ट परफेक्ट, कॉमा, और यहां पे कौन सा टेंस भरा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, बिफोर द पुलिस केम, कॉमा, द थीफ हैड रन अवे। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख लेना इसको यहां पे। और इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या, आफ्टर द पुलिस हैड कम, कॉमा, द थीफ रैन अवे। एक और दो नंबर क्यों डाला, क्योंकि यहां पे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, यानी ये पहले होने लग गया काम और ये बाद में हुआ है, और यहां पे पास्ट परफेक्ट बाद में आया है, सॉरी पहले आया है, तो यहां पे और यहां पे दो नंबर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है क्या? कहां से नोट करना है आप लोगों को? यहां से? हाँ नोट कर लो। कर लिया?
इसको आप लोग इसको पलट के लिखने का काम घर पे कर लेना। हो गया? आपने एक फिल्म देखी हुई है जब वी मेट? देखी हुई फिल्म? हाँ, उसका मैं यूज लूंगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आगे चलो। आपने एक फिल्म देखी होगी जब वी मेट, हिंदी में लिखा है ना। हम्म। इस फिल्म में क्या होता है, जिन्होंने देखी होगी, एक सीन होता है, उसमें करीना कपूर जो होती है वो स्टेशन पे पहुंचती है, ठीक है, और स्टेशन पे पहुंचती है तो ट्रेन जो होती है, ड्राइंग मेरी खराब है, ठीक है, ट्रेन क्या है, रवाना हो चुकी होती है। क्लियर? करीना पहुंचती है स्टेशन पे, उससे पहले ट्रेन जा चुकी होती है। अब इसको आपको लिखना है, कैसे लिखोगे? यहां पे दो एक्शन हो रहे हैं। पहली बात तो ये फिल्म बन चुकी है, इसका मतलब दोनों काम पास्ट में हो चुके हैं, ठीक है, करीना का स्टेशन पहुंचना भी और ट्रेन का छूटना भी। कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ, इसको लिख सकते हो आप लोग? आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है बिफोर और आफ्टर का, बनाओ। कैसे बनाओगे? इसके लिए मैं कुछ कठिन वर्ड लिखा देता हूं, जैसे रवाना होने के लिए लेफ्ट कह सकते हैं या डिपार्चर कह सकते हैं। लेफ्ट लिख लो, लेफ्ट का मतलब रवाना होना। लीव, हाँ लीव, लीव का मतलब होता है, एक तो छुट्टी होता है और एक मतलब होता है रवाना होना, रवाना होना। और इसमें और क्या जरूरत पड़ेगी, हाँ रीच, रीच मतलब होता है पहुंचना। तो ये एक्शन का यूज करते हुए आप सेंटेंस बनाओ। ट्रेन का रवाना होना, करीना का स्टेशन पहुंचना। बना लिया? दिखाओ। ठीक है, इसको बिफोर आफ्टर से भी बना सकते हैं ना, बिफोर से बनाओ। बिफोर से भी बनाना है, आफ्टर से बनाना, दोनों से बनाना। कर लिया? क्या बनाया आपने? एक तो ऐसा बनाया होगा, करीना रीच्ड एट द स्टेशन आफ्टर
आफ्टर लगा के बनाया होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ऐसा बनाया, क्योंकि आफ्टर के बाद कौन सी फॉर्म लगती है, कौन सा टेंस आता है आपका, पास्ट परफेक्ट। और काम कौन सा पहले हुआ है, ट्रेन के जाने का, तो आप किस टेंस में ले गए इसको, पास्ट परफेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम पहले हुआ और ये काम बाद में हुआ, रीच्ड होगा ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग कैसे, हाँ, द ट्रेन हैड रीच लेफ्ट, लेफ्ट आगे, आफ्टर, बिफोर, हाँ बिफोर, ठीक है, बिफोर करीना रीच्ड एट द स्टेशन। तो यहां भी आप देख रहे हो कि इसके साथ पास्ट परफेक्ट लग रहा है, यानी ये काम पहले हो रहा है और ये काम बाद में हो रहा है, तो मीनिंग सेम रह गया। कुल मिला के करीना बाद में पहुंची और ट्रेन पहले रवाना हो गई। अब बात समझ में आ गई। पास्ट परफेक्ट का यूज कब करते हैं, दो एक्शन की तुलना करने में। तुलना इन द सेंस कोई काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं इस पे। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहां से काट के पहले ये और फिर कॉमा और फिर ये नंबर क्लॉज, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिफोर के बाद पहले फिर कॉमा और फिर ये वाला क्लॉज। हाँ, वेन से भी बन सकता है। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। 2023 में ही आ गया है। 2023 में एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, हुआ था क्या, संस्कृत का, संस्कृत एजुकेशन, हाँ संस्कृत एजुकेशन का हुआ था 2023 में, उसका पेपर है ये। ही हैड अ गुड फाइट विद हिज लैंडलॉर्ड बिफोर लिविंग द विलेज अ ईयर अगो। और ऑप्शन है आपके पास, ए नंबर हैव, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी डिड, और ऑप्शन डी हैड। ये आया हुआ पेपर आपके 2023 में, पिछले साल का ही पेपर है। क्या आएगा इसमें, हम्म, हाँ यही तो समझना है हमें, अटपटा लग रहा है ना। हाँ, पहले तो इसका मीनिंग क्या है, एक साल पहले, गांव छोड़ने से पहले, मतलब करीब एक साल पहले की बात है, गांव छोड़ने से पहले उसकी अपने मकान मालिक से अच्छी खासी लड़ाई हुई। कहना क्या चाहता है, करीब एक साल पहले की बात है, गांव छोड़ने से पहले अपने मकान मालिक से उसकी अच्छी खासी लड़ाई हुई। क्या लगेगा यहां पे, आप देखो यहां पे दो एक्शन हो रहा है, गांव छोड़ना और लड़ाई होना। गांव छोड़ना और लड़ाई होना, पहले क्या हुआ, लड़ाई या गांव छोड़ा, लड़ाई करके गांव छोड़ी है उसने, और दोनों काम पास्ट में हुआ है। दोनों ही काम क्या हुआ है, पास्ट में। कैसे पता चला सर, अगो से। अगो किसकी पहचान होती है, पास्ट की। पास्ट में ही दोनों काम हुए हैं और ये काम पहले हुआ है, तो आपको यहां पे कौन सा फॉर्म लेके आना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही लेना है ना, यही लेके आना है। अब क्या करेंगे, ये खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको बताया था ना कि हैव जो होता है इसकी फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज या हैव, सेकंड फॉर्म
हैड, और थर्ड फॉर्म हैड, और आईएनजी फॉर्म हैविंग होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी ना, तो ले आए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। कहां है हैड? ऑप्शन नंबर डी। दो बार आ सकता है हैड। एक बार तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, और एक बार ये आया है मेन वर्ब के रूप में। क्लियर हो गई बात? समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? जब तक मीनिंग निकालना नहीं आएगा ना, तब तक समझ नहीं पाओगे। देखो, या तो इसको रट लो बिफोर आफ्टर, लेकिन थोड़ा सा भी उसने घुमा दिया ना सेंटेंस को कि बिफोर कहाँ है और आफ्टर कहाँ है, तो आप ढूंढते ही रह जाओगे कि वो तो स्ट्रक्चर आया ही नहीं। वो तो स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर ढूंढ रहे थे ना आप लोग। आपकी आंखें तरस रही थी इस प्रकार का स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए, नहीं मिला। छुपा हुआ था मीनिंग। मैंने पहले ही बोला था, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। जब तक आपको मीनिंग याद नहीं होगी, आपको मैं सिनोनिम की पीडीएफ दे दूंगा कल तक, ठीक है? सिनोनिम है ना आपके सिलेबस में, दे दूंगा। तो जब तक मीनिंग निकालना नहीं आएगा, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा इसको किस टेंस में ले जाऊं। ये तो हो गई कड़वी बात कि मीनिंग निकालना सीखो। बाकी फिलहाल देख लो आप लोग कि बिफोर आ गया, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो कि हो सकता है कि वो वाला स्ट्रक्चर आ गया हो बिफोर आफ्टर का। तो बिफोर से पहले क्या लग जाएगा? अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे आपके क्या होना चाहिए? ही लेफ्ट द विलेज, है ना? यही होना चाहिए था। हाँ, ही लेफ्ट द विलेज वही सेम चीज है, ही लेफ्ट या लिविंग द विलेज, दोनों सेम ही दे रहे हैं। यहाँ पे लिविंग भी लगा सकते हैं, और ही लेफ्ट भी लगा सकते हैं। सेंटेंस बड़े हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत हुई क्या? दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। अभी स्टार्ट कहां से किया था हमने टेंस का? आज, आज की बात कर रहा हूं। दोबारा से देख लेते हैं, चीजें होच पोच नहीं होनी चाहिए। कहां से स्टार्ट किया था हमने? वेन और वाइल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही चल रहा था। उसमें एक कॉन्सेप्ट है वेन और वाइल का। आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा एक्शन कॉन्टिन्यूटी में रहने लायक है और कौन सा नहीं है। जो कॉन्टिन्यूटी में रहने लायक है उसको किस टेंस में ले जाओगे आप? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो नहीं है उसको इंडेफिनिट में। इतनी सी बात थी। जैसे यहां पे मीटिंग का होना और दरवाजे का बंद करना, दरवाजे का खोलना, तो खोलना जो है आप किस में ले जाओगे? इसको पास्ट इंडेफिनिट में। और इसको इसकी इसी के साथ अगला देखो, मेरे भाई का टीवी देखना और मेरा पुस्तक पढ़ना, दोनों ही कॉन्टिन्यूटी में चल सकते हैं, इसलिए दोनों को हम किस में ले गए? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसका देखना और उसका पहचानना, दोनों ही कॉन्टिन्यूटी में नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि वो मुझे देख रहा है आधे घंटे से, फिर कह रहा है मैं सोच के बता रहा हूं, है ना? हाथों हाथ ही देखा और उसने मुझे पहचान लिया, कॉन्टिन्यूटी में नहीं रह सकता। फिर ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, यही वाला था ना, उसका ट्रेवलिंग करना और उसकी घड़ी का खोना एक फिक्स टाइम पे होगा। और फिर मैंने कहा था कि प्रेजेंट में भी चीजें हो जाती हैं। जैसे यहां पे आपको फिक्स करके दे दिया ना, यहां फिक्स कर दिया, तो अब आप यहां पे पास्ट नहीं भर सकते, क्योंकि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं जबकि मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है ना? मेरा भाई हमेशा ही क्रिकेट खेलता रहता है, तो मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है जबकि मैं पढ़ने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए लाइब्रेरी जा रहा हूं। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूटी में रह सकते हैं और प्रेजेंट लग सकता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आई। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेला नहीं आता, दो एक्शन के साथ आता है। ये तुलना करने के काम आता है, और जिस वाक्य के साथ ये पास्ट परफेक्ट लग जाता है वो एक्शन पहले होने लग जाता है, इसीलिए इसको पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। उसके बाद ये दो स्ट्रक्चर थे, बिफोर वाले और आफ्टर वाले। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, आफ्टर से पहले, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? फिर हमने ये दो सेंटेंस किए। अब जिनके साथ पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है वो काम पहले होगा और बाकी बाद में होगा। इसमें पहले होगा और दूसरा वाला बाद में होगा। फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया एक। अभी तक इतना ही तो किया है, कोई ज्यादा कर लिया क्या? तो ये टेंस इतना ही है। अगला टेंस
अगला टेंस कौन सा है? पास्ट। कौन कौन चाहता है टेंस जल्दी खत्म हो? जी का जंजाल बन चुका है ना, पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट आएंगे अभी। चलो, शुरू में ठीक लग रहा था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। पर टेस्ट ले लो। रिवाइज करते जाना ना आप लोग, नहीं तो फिर एक साथ चीजें हो जाएंगी इकट्ठी, फिर होगा नहीं। और टेंस खत्म होने पे टेस्ट ले लेंगे। बताइए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड होगा, और मेन वर्ब हैड प्लस बीन, सॉरी हैड प्लस सॉरी बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट कहां लगाऊं? इसके बीच में या इसके बीच में? हेड के बाद या बीन के बाद? हेड के बाद। इंटरोगेटिव क्लोज एंडेड में हेड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और ओपन एंडेड में डब्ल्यू एच वर्ड और बाकी सारा सेम। और अगला है इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्लोज एंडेड में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और ओपन एंडेड में डब्ल्यू एच वर्ड और बाकी सारा सेम। अब इसमें एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा इसमें एग्जाम्पल? क्योंकि फिर वही बात आ गई। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, तो इसमें ये वाला गुण आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। इसीलिए मैंने वो सेंटेंस नहीं लिखा, क्योंकि सेंटेंस लिखते तो वो अधूरा हो जाता। तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे।